आप सुन रहे हैं कर्स्ड विस्पर्स, जहां हर सरगोशी एक नई खतरे की अलामत बन सकती है। आज की कहानी सच्ची भी हो सकती है और महज वहम भी, मगर जो सुनने जा रहे हो इसके बाद रात को तन्हा सफर करना शायद इतना आसान न रहे। ये है एक सादा से मुसलमान ट्रक ड्राइवर की कहानी जो लाहौर की सड़कों पर हर रात सफर करता था, मगर एक दिन उसने वो माल उठा लिया जो इंसानों का नहीं था। उन्वान है ड्राइव नंबर 780, बाबे अव्वल, पहली रात। दिल थाम के सुनिए क्योंकि सफर शुरू होने वाला है। कहानी का आगाज। मेरा नाम फहीम खान है, लाहौर का रहायशी। पिछले 13 साल से ट्रक चला रहा हूँ, कभी फैसलाबाद, कभी मुल्तान और अक्सर बलूचिस्तान के पहाड़ों तक। मेरा उसूल सीधा है, सामान लो, वक्त पर पहुंचाओ, दुआ लो और आगे निकलो। लेकिन पिछले साल एक रात मेरी जिंदगी की सबसे अजीब ड्राइव शुरू हुई। वो रात भी बाकी रातों जैसी थी। रमजान का महीना था। तरावी पढ़ के जैसे ही घर पहुंचा, फोन बजा। भाई, एक खास लोड उठाना है, जगह रेलवे स्टेशन के पीछे है, सिर्फ तुम ही ड्राइव करोगे। मैंने कहा, ओ भाई, कौन हो, क्या लोड है? 780 नंबर पर चलने वाला लोड है और पेशानी पर दुगनी मिलेगी। दुगनी कीमत सुनकर दिल में थोड़ा लालच आ गया और अगले 2 घंटे में ट्रक लेकर वहां पहुंच गया। रेलवे स्टेशन का पुराना गोदाम। लाहौर रेलवे स्टेशन के पीछे एक गोदाम है, पुराना, सुनसान, आधा जल चुका। वहां सिर्फ एक बंदा था, लंबा कोट पहने, चेहरा छुपा हुआ। उसने बगैर कोई बात किए ट्रक के पिछले दरवाजे खोले, कुछ बोरियां रखी जो कि अजीब हद तक ठंडी थी। मैंने पूछा, क्या माल है? उसने बस इतना कहा, 780 नंबर की सवारियां हैं, सवाल न करो। अजीब लगा, लेकिन मैं चुप रहा और रवाना हो गया। टारगेट था काला शाह काकू के करीब एक फार्म हाउस तक सामान पहुंचाना। भाई, एक खास लोड उठाना है, जगह रेलवे स्टेशन के पीछे है, सिर्फ तुम ही ड्राइव करोगे। मैंने कहा, ओ भाई, कौन हो, क्या लोड है? 786 नंबर पर चलने वाला लोड है, वक्त पर पहुंचाना है और कीमत दोगुनी मिलेगी। दोगुनी कीमत सुनकर दिल में थोड़ा लालच आ गया और अगले 2 घंटे में मैं ट्रक लेकर वहां पहुंच गया। रेलवे स्टेशन का पुराना गोदाम। लाहौर रेलवे स्टेशन के पीछे एक गोदाम है, पुराना, सुनसान, आधा जल चुका। वहां सिर्फ एक बंदा था, लंबा कोट पहने, चेहरा छुपा हुआ। उसने बगैर कोई बात किए ट्रक के पिछले दरवाजे खोले, कुछ बोरियां रखी जो कि अजीब हद तक ठंडी थी। मैंने पूछा, भाई, क्या माल है? उसने बस इतना कहा, 786 नंबर की सवारियां हैं, सवाल ना करो। अजीब लगा, लेकिन मैं चुप रहा और रवाना हो गया। टारगेट था काला शाह काको के करीब एक फार्म हाउस तक सामान पहुंचाना। जैसे ही मैं जीटी रोड पर निकला, ट्रक का रेडियो खुद ब खुद ऑन हो गया। कैसेट पर तिलावत चल रही थी, लेकिन आवाज कुछ उल्टी सी लग रही थी, जैसे किसी ने आयात को पीछे से चलाया हो। मैंने फौरन कैसेट निकाली, पर कैसेट प्लेयर खाली था। सड़क पर पहली सायानुमा मखलूक तकरीबन 1 बजे के पास सड़क पर एक बच्ची खड़ी थी, सफेद लिबास, बाल खुले, नंगे पैर। मैंने जोर से ब्रेक लगाई, दरवाजा खोल के बाहर निकला, कोई नहीं था। पीछे मुड़कर देखा तो बच्ची ट्रक की पिछली सीढ़ी पर बैठी हुई थी। मैंने फौरन दरवाजा बंद किया और ट्रक भगा दिया। चाय का होटल, परअसरार पुराना ट्रक ड्राइवर। रास्ते में एक होटल आया, सर्द रात की चाय, मशहूर जगह है, हमेशा आबाद रहती है। मैंने ट्रक रोका, चाय ली। वहां एक बूढ़ा ट्रक ड्राइवर बैठा था। मुझे घूर कर बोला, 780 नंबर ले आए हो, पागल हो क्या? मैंने कहा, क्या मतलब? वो बोला, जिसे एक बार वो नंबर लग जाए वो बस चलता रहता है, रुकता नहीं, वापसी का आगाज या आगे बढ़ती लानत। मैंने हंसी में उड़ा दिया, लेकिन दिल कुछ घबरा गया था। जैसे ही ट्रक में वापस आया तो अगली बात ने मेरे होश उड़ा दिए। दरवाजा अंदर से लॉक था। गाड़ी की विंड स्क्रीन पर किसी ने उंगली से लिखा था, 786 वापसी मत करना, बाबे 1 का इख्तिताम, सरगोशी और खतरा। मैंने गाड़ी स्टार्ट की, पर एक अजीब सी आवाज पीछे से आने लगी, जैसे कोई सरगोशी कर रहा हो। 786 चल पड़ा है, रुकता नहीं। उस वक्त मुझे नहीं मालूम था ये एक नॉर्मल लोड नहीं, जिसे उतारना मौत के बराबर है। इख्तितामिया नोट।
یہ تھی کرسڈ وسپرز کی پیشکش۔ اگر آپ کو فہیم کی کہانی نے ڈرا دیا تو رکے مت، کیونکہ بام 2 میں فہیم جس گاؤں پہنچے گا وہ نقشے پر نہیں ہے اور زندہ لوگ وہاں نہیں بستے۔